हाँ, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, जब से ध्यान शुरू किया है तब से एक क्वेश्चन मन में आता है और लोगों से भी सुना है, जो भी टीचिंग्स है उसके थ्रू, कि मल्टी डायमेंशनल बीइंग का जो एक कॉन्सेप्ट है, तो उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। जैसे हमारे बारे में बोला जाता है कि हम मल्टी डायमेंशनल बीइंग है। जैसे आप भी बताते हैं कि आंखें देख रही हैं, मतलब हम नहीं देखते हैं। कान जो सुन रहे हैं वो हमारे द्वारा सुनना नहीं हो रहा है, सुना जा रहा है। तो क्या इसी चीज़ से ये कनेक्टेड है, या इसका मीनिंग यहीं से निकाल सकते हैं हम? प्रश्न देखो कितना कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है ना, कंफ्यूजिंग प्रश्न है ना जी, कंफ्यूजिंग है बहुत, है ना, क्योंकि दो अलग अलग चीज़ों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। मल्टी डायमेंशनल बीइंग है ना, एक कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आपका जो है, जैसे आप हैं तो आपके प्रतिरूप जो है हर डायमेंशन में है, ठीक है ना। अब ये जो है एक OTT प्लेटफॉर्म में कुछ एक आया था ना, लोकी करके जो एक, जी हाँ, देखा था। उसमें मल्टी डायमेंशनल, वो हर लोक में जाता है, हर डायमेंशन में जाता है, और वहाँ उसको जो है उसी नाम का अपना कुछ मिलता है, लेकिन उसका रंग रूप अलग होता है, लेकिन वो बीइंग वही होती है। लेकिन उसको तो खैर अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया, वो तो अब OTT प्लेटफॉर्म की बात है। लेकिन क्या ऐसा कुछ होता है, मल्टी डायमेंशनल बीइंग कुछ ऐसे होती है? हम समर्थन नहीं करते इसका, ऐसा नहीं होता है। बीइंग जो है वही है, मल्टी डायमेंशन में वो मूव कर सकती है, किसी दूसरे डायमेंशन में जा सकती है, लेकिन वो एक ही होती है, दो नहीं है। आपका सेपरेशन है, आपका जो सेपरेशन है वो यही है कि एक आप यहाँ हो, एक वहाँ है, कोई आपका हायर सेल्फ है, वो इधर रह रहा है, वो उधर रह रहा है, वो उधर रह रहा है। फिजूल की बातें हैं, है ना, फिजूल की बातें हैं। जो आप हैं यही है, आपका सेपरेशन यही है। आप जो भी हैं, आप एक बीमारी हैं, और आप जो बीमारी है कंप्लीट बीमारी है, और यहीं पर है। आपकी बीमारी टुकड़ों टुकड़ों में इधर उधर बटी हुई नहीं है। आपकी बीमारी टुकड़ों टुकड़ों में इधर बटी हुई नहीं है, आप कंप्लीट बीमारी है और एक ही जगह पर है ना। आपका अहंकार, आपका जो भी विकार है, आप जिन भी चीज़ों के जोड़ हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मासर, घृणा, भय, ये सब जो है, ये सब के आप जोड़ हैं, है ना। अच्छे बुरे सबका जोड़ है। जो भी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स ने आपको तैयार किया है, लीला के तहत, लीला है, गलत कुछ भी नहीं है, संसार में गलत कुछ भी नहीं है। अरे सब वही है, परमात्मा ही है, अच्छा भी वही है, बुरा भी वही है, गलत कैसे हो सकता है? खेल है, खेल चल रहा है। तो उसमें जो कुछ भी आप हैं, है ना, एक इल्यूजनरी बीइंग है, भ्रांत सत्ता है। तो जो कुछ भी हैं आप भ्रांत सत्ता के रूप में यही हैं। भ्रांत सत्ता के रूप में आप अलग अलग नहीं कि एक भ्रांत सत्ता मेरी यहाँ है, एक मेरी भ्रांत सत्ता वहाँ है, एक मेरी भ्रांत सत्ता वहाँ है। भ्रांत सत्ता एक ही है, वो टुकड़ों टुकड़ों में नहीं हो सकती, है ना। और ऐसे यदि भ्रांति टूट जाए तो मल्टी डायमेंशनल बीइंग का सब कुछ आप ही हैं, हैं? ये पर्वत भी आप हैं, ये पहाड़ भी आप हैं, नदियाँ भी आप हैं, ग्रह भी आप हैं, सूरज भी आप हैं, तारे भी आप हैं, ये पूरा संसार, पूरा डायमेंशन, ये इनफाइनाइट जो डायमेंशन है, यह भी आप हैं। और जो भी और 63 प्लस और हैं, 64 जो डायमेंशंस हैं, सब इनफाइनाइट हैं। वह इनफाइनाइट क्रिएशन आप ही हैं, आपके होने का ढंग है, दूसरा तो कोई है ही नहीं, आप ही हैं, आपके होने का ढंग है। लेकिन वह कब? जब इल्यूजनरी बीइंग जो है ना, डिसॉल्व हो जाए। तो इल्यूजनरी बीइंग कोई चीज़ समझ में नहीं आ सकती। इल्यूजनरी बीइंग भी वही है, ऐसा नहीं कि इल्यूजनरी बीइंग परमात्मा नहीं है, वह भी परमात्मा ही है। लेकिन जो है बस वहाँ सेपरेशन का वहम हो गया। मैं यह हूँ, मैं यह हूँ का मतलब मैं यही हूँ, बाकी तो मैं नहीं हूँ। मैं यह हूँ का अर्थ है कि ये पर्वत अलग है, मैं नहीं हूँ, यह आदमी अलग है, मैं नहीं हूँ, यह अलग है, मैं नहीं हूँ, है ना। हम अपने आप को तोड़ देते हैं। मैं यह हूँ का मतलब बाकी मैं नहीं हूँ, यह अभी तो घोषणा होगी ना उसके साथ। जब मैं घोषणा कर रहा हूँ कि मैं यह हूँ का मतलब बाकी चीज़ मैं नहीं हूँ, वह कोई दूसरा है, मतलब मैं क्षुद्र हूँ, परमात्मा नहीं हूँ। सेपरेशन की घोषणा अपनी क्षुद्रता की घोषणा है कि मतलब मैं अपने आप को ये क्षुद्र मानता हूँ, मैं परमात्मा नहीं हूँ। भ्रांति जब टूट जाएगी, इल्यूजनरी बीइंग जब डिसॉल्व हो जाएगी, तब जो है मैं हूँ चला जाएगा, क्योंकि वो भ्रांत है ही नहीं। वह नहीं है तो फिर बचा परमात्मा, तो परमात्मा तो है ही, और हम परमात्मा ही हैं, दूसरे अब टूटे ही नहीं कभी परमात्मा से। कभी कौन टूटा परमात्मा से? लोग कहते हैं परमात्मा ने सृष्टि बनाई, 6 दिन तक सृष्टि बनाई, 7वें दिन आराम किया, हाँ?
वहाँ तो तोड़ देते हैं। वो क्या माटी का पुतला बनाया, उसमें प्राण फूंक दिए, है ना। परमात्मा कुम्हार है, उसने इतनी बड़ी दुनिया बनाई, तो कहाँ से माल मटेरियल लिया, कौन सी दुकान से लिया भाई? ठेका दिया होगा, कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा ना भाई। उसने यदि सृष्टि बनाई तो उसके कितने कॉन्ट्रैक्टर लगे होंगे भाई, उसको इतनी अनंत सृष्टि बनाने के लिए ढेर सारे कॉन्ट्रैक्टर लगे होंगे, हाँ नहीं लगे होंगे? बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो भी लगी होंगी कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट हमारे फलाने बंदे को मिलना चाहिए। मतलब परमात्मा के पहले सब कुछ था, दुकानें भी रही होंगी जहाँ से माल लिया गया होगा, कॉन्ट्रैक्टर भी रहे होंगे, सब कुछ रहा होगा। हम परमात्मा को इतना क्षुद्र कैसे मान लेते हैं, इतना क्षुद्र कैसे कर लेते हैं? क्योंकि परमात्मा है और वो सृष्टि बना रहा है। अरे वो टूटा ही नहीं कभी, वो टूट सकता नहीं, तोड़ देते हो अपनी क्षुद्र बुद्धि से तुम। हाँ, क्योंकि तुम्हारे होने का ढंग, उसमें गलती क्या है? लीला में तुम सेपरेशन को जी रहे हो, तो परमात्मा को भी सेपरेशन की तरह देखोगे ना। तुम्हारी दृष्टि में ही अपना फॉल्ट है, तो परमात्मा को एक टुकड़े की तरह देखते हो, बड़ा टुकड़ा, कोई बड़ा सा परमात्मा होगा। अरे बड़ा सा होगा तो फिर इनफाइनाइट कैसे होगा? बड़े की कोई लिमिट होगी ना। 10 हाथ पैर वाला होगा, लाख हाथ पैर वाला, करोड़ हाथ होंगे, करोड़ों सिर होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, यहाँ रह रहा है वहाँ रह रहा है। तो परमात्मा को तो तुमको आकार ही दोगे ना, कितना भी बड़ा आकार हो तो क्षुद्र ही होगा ना। इनफाइनाइट की रिलेटिविटी में कितना भी यदि कोई आकार हो वह तो इक्वल टू जीरो ही होगा ना, क्षुद्र ही होगा ना। इन्फिनिटी को फील करो ना, इन्फिनिटी कोई शब्दों में बांधने वाली चीज़ तो नहीं है, फील करना पड़ेगा। हाँ, वैज्ञानिक परिभाषाओं से किताबों में इन्फिनिटी को कोई समझाया जा सकता है? ये छोटे मोटे लेखक, छोटे मोटे प्रोफेसर क्या इन्फिनिटी को समझा सकते हैं? ये कोई समझने वाली चीज़ है? मिस्ट्री है ये तो। मिस्ट्री वह है जो खुद अनफोल्ड करनी पड़ती, जीना पड़ता है। इसको समझा नहीं जा सकता, ये बुद्धि का विषय नहीं है ना। कितनी बड़ी बुद्धि हो, इशारे कर सकते हो, उसके बारे में भाषण दे सकते हो, उसकी डेफिनेशन बना सकते हो, लेकिन इन्फिनिटी तो समझी नहीं जा सकती ना। इन्फिनिटी को जिया जा सकता है। जो अल्टीमेट मिस्ट्रीज हैं वो जीने के लिए हैं, वह जो है जीने के लिए हैं, ठीक है ना। तो ये जो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट बनते हैं ना, ऐसे कॉन्सेप्ट बनते रहते हैं, उलझना नहीं चाहिए। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है, तरह तरह के झूठ हैं, है ना, बड़े मुल्लम में लगा लगा कर वैज्ञानिक भाषाओं में इसमें उसमें जो है परोस दिए जाते हैं। परमात्मा कभी टूटा ही नहीं, परमात्मा कभी टूटा ही नहीं, परमात्मा कभी टूट नहीं सकता, दो हुआ ही नहीं। सृष्टा ने सृष्टि कभी नहीं बनाई, सृष्टा ने एक दिन सृष्टि बनाई, है ना, और उसके पहले सृष्टि नहीं थी। कहाँ का कॉन्सेप्ट है? एक दिन बनाई उसने, वो था, फिर उसने एक सृष्टि बनाई, उसके पहले सृष्टि नहीं थी। सृष्टि चालू हुई तो उस दिन से टाइम चालू हो गया, है? ऐसा कोई चीज़ हो सकती? समय कहीं से चालू हुआ? नहीं हो सकता ना। अब देखो, क्या उसके पहले समय न रहा होगा? रहा होगा ना, उसके पहले समय रहा होगा, उसके पहले समय रहा होगा, और ये कभी शुरू ही नहीं हुआ। समय कभी शुरू ही नहीं हुआ। शुरू नहीं हुआ तो वर्तमान कहाँ से आ गया? कॉन्सेप्ट ही झूठ है। अरे भाई, समय हमारी व्यवस्था है, यूटिलिटेरियन फैक्ट है, हमारी अपनी व्यवस्था। समय जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, इल्यूजनरी एक फैक्टर है जो हमारे काम चलाऊ व्यवस्था है हमारी। समय जैसी कोई चीज़ होती नहीं, है ना। सेपरेशन जैसी भी कोई चीज़ नहीं होती है, सब एक ही है। कैसे? सृष्टा ने सृष्टि कभी नहीं बनाई, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, उसके होने का ढंग है। यह बात इसलिए हम दोहराते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में भी यह चला जाए एक वायरस की तरह, और वो ढेर सारे हिप्नोटिज्म जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको यह मिटा दें। ये एंटी वायरस की तरह जो है ना चला जाए और उन सारी चीज़ों को जो है मिटा दें। सृष्टा ने कभी सृष्टि नहीं बनाई, वो स्वयं सृष्ट हो रहा है ना। उसके होने का ढंग है, वो इनफाइनाइट जो वैक्यूमनेस है उसके होने का ढंग है। उसमें ध्वनि है, अनाहत नाद है। अनाहत नाद है वह है, और उसमें अनाहत नाद है नहीं, उसके होने का ढंग अनाहत नाद है, वही है, उसके होने का ढंग है, वो टूटा नहीं है। उसके होने का ढंग है त्रिआयामी होना, त्रिविध होना,
है ना, उसके होने का ढंग है त्रिआयामी होना, 3 डायमेंशनल होना। अ उ म, है ना, ओम मूल ध्वनि, यह उसके होने का ढंग है, वही आदि शक्ति है। नवरात्रे चल रहे हैं ना, आदि शक्ति, आदि शक्ति उसके होने का ढंग है। इसलिए तो हम उस अनंत को, उस निर्गुण को, उस निराकार को, जो देश काल के पार है, जो अजन्मा है, जो शिव तत्व है, उसको हम कहते हैं अर्धनारीश्वर। कि मतलब वह है और एक वह है, पुरुष है और प्रकृति है, स्त्री है पुरुष है, शिव है पार्वती, ऐसा अलग अलग नहीं, अरे वही है, उसके होने का ढंग है, एक ही में बनाते थे। आदि शक्ति भी वही है, उसके होने का ढंग है, दो हुए नहीं, टूटा नहीं कभी, वह उसके होने का ढंग है, वह त्रिआयामी है। और वही प्रकंपन जो है, ध्वनि के प्रकंपन, वही सृष्टि के मूल कारक हैं, है ना। विज्ञान कहता है इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट, पहले कौन है, इलेक्ट्रिसिटी, ना जी ना। विज्ञान कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी का एक प्रकार ध्वनि है, बिल्कुल जी, ना जी ना, पहले है ध्वनि। ध्वनि का एक प्रकार जो है वही इलेक्ट्रिसिटी है, वह एनर्जी है, ठीक है ना। ध्वनि मूल में है, ध्वनि से ऊर्जा निसृत होती है, उसके प्रकंपन है। भाई ध्वनि एक प्रकंपन है ना, और प्रकंपन से ऊर्जा एक प्रकंपन है, तो पहले ध्वनि आएगी, ध्वनि के जो प्रकंपन है वह ऊर्जा रूप में है, और वही मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। किसी भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जाओगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलेगा, और वहाँ जाओगे तो क्वांटम थ्योरी है, मैडम क्यूरी की क्वांटम थ्योरी है ना, नोबेल पुरस्कार मिला ना। तो उसमें क्या है कि पदार्थ की तरह भास रहा है, पदार्थ है ही नहीं, गौर से देखो, पदार्थ है नहीं, प्रकंपन है ना। एक खास वेवलेंथ में वह जो है वाइब्रेशंस हैं, खास वेवलेंथ में, खास फ्रिक्वेंसी में, और किसी द लॉ को फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है ना। और वो इसमें इनबिल्ट है, कोई अलग से लॉ बना के उसको चला रहा है, नहीं नहीं नहीं, वही है, उसके होने का ढंग है, उसमें इनबिल्ट है, क्योंकि वही है, भाई वही है ना, वही शिव तत्व है, वही आदि शक्ति, वही अनाहतनाद है, वही आदि शक्ति है, और वही मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। तो अलग से कोई है और ऐसा नहीं है, वो तो उसके होने में ही शामिल है, दला, वो उसके होने का ढंग है, वो उसमें समाया है, कण कण में समाया है ना, कण कण में समाया है वही, और दला भी उसमें समाया है, वही रित कहते हैं, ऋग्वेद में हम कहते हैं रित, रित यानी वही है ना, दला, रित का अर्थ है दला, वो उसमें समाया है, वो उस प्रकंपन में समाया है। और वो प्रकंपन इसलिए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की तरह, एक पदार्थ की तरह, मैटर की तरह बिहेव कर रहा है, और वहाँ पर जो है एनर्जी के मूवमेंट्स हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के अपने ऑर्बिट हैं, है ना। कितनी तेजी से घूमता है इलेक्ट्रॉन, है ना, एक क्षण में जो है लाखों बार मूवमेंट कर जाता है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक उसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, ढेर सारे होते हैं ना, कितनी तेजी से घूमते हैं। देखिए उनकी गतियाँ, ऐसा, कोई ऐसा चल रहा है, 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 देखा है ना, देखा है। टकराते हैं कभी, नहीं टकराते ना, है ना दला, कितने सिस्टमेटिक हैं, इतने तेज चलते हैं, कभी टकराते नहीं, टकराएंगे तो नाभिक के विखंडन नहीं हो जाएगा। तेजी से चलते हुए दो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे तो फिर उसका प्रभाव तो नाभिक में पड़ जाएगा, जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, वो सब ब्लास्ट हो जाएंगे, है ना, नाभिक के विखंडन हो जाएगा, बहुत सारी ऊर्जा निसृत हो जाएगी, ऊर्जाओं का खेल है, तो वो टकराते बिल्कुल नहीं है। अब जो ये अपना परमाणु बम वगैरह बनाते हैं तो क्या करते हैं, करते क्या हैं, अलग से कुछ करते हैं, उसको खास तरीके से प्रेशराइज करते हैं कि वो उनकी गतियाँ बिगड़ जाएं और आपस में टकरा जाएं। एक खास कर उनका प्रेशर क्रिएट किया जाता है, ताकि जो है वो जो मूवमेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, जो भी मूवमेंट्स हैं, वो आपस में टकरा जाएंगे तो इतनी तेज़ी से घूम रहे हैं कि वो टकराएंगे, ब्लास्ट हो जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, इस एनर्जी से हीट पैदा होगी, उस हीट से और रेडिएशन से, उसमें रेडिएशन भी पैदा होगा, है ना, उसमें रेडिएशन भी पैदा होगा, तो उससे जो है लोग मर जाएंगे। इस प्रकार से ये परमाणु बम बनते हैं, हाइड्रोजन बम और ये बम जो बनते हैं ना, इस प्रकार से बनते हैं। तो वह जो है सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, उसने सृष्टि बनाई नहीं है, उसमें तो इनबिल्ट है, दो कभी हुआ ही नहीं, वह कभी दो हुआ ही नहीं, तो वह एक ही है। तो गौर से साधना में इस दिशा में जाना है कि इस द्वैत वाली सत्ता को, इस भ्रम को, है ना, मैं अलग हूँ, इस भ्रम को विड्रॉ कर लेना है, राइट इंटेलिजेंस के माध्यम से, प्रज्ञा के माध्यम से, विजडम, वह विजडम जागेगी बुद्धि के ऊपर। मन और बुद्धि से नहीं समझ सकते, मन और बुद्धि की क्षमता कितनी है, छोटी सी बुद्धि, हाँ, क्या समझ पाएगी,
कितने आए IQ, जिन नाप लेना IQ। अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी 15% था, है ना। क्यों था? क्योंकि साइंटिस्ट के अलावा फ्लेक्सिबल पर्सन था, अच्छा बंदा था, बहुत सहज बंदा था, इसलिए 15 था उसका। साइंटिस्ट होने के कारण नहीं था, स्पिरिचुअल भी था बंदा, राइट स्पिरिचुअलिज्म उसको पता था, है ना। बहुत सहज बंदा था, इसलिए IQ 15 था। साइंटिस्ट होने के कारण नहीं था। साइंटिस्ट कैसे बन जाता वो? उसके तो स्कूल वाले निकाल देते थे, हाँ। जो स्कूल बोलता था नहीं नहीं हम इसे भर्ती नहीं करेंगे, जो स्कूल वाला माँ बाप को नोटिस देते थे निकालो निकालो बच्चे को, नहीं चाहिए तुम्हारा बच्चा, गधा बच्चा है, बेकार बच्चा है, हाँ। पास ही नहीं होता था, जुगाड़ लगा लगा के 3rd डिवीजन पास करना पड़ता था, पढ़ ही नहीं पाया बंदा ज़्यादा, हैं। धक्का पेल करके पढ़ाया गया, तो उस पढ़ाई लिखाई से साइंटिस्ट बना क्या? साइंटिस्ट किसी और कारण से बना, है ना। तो अब जो है IQ लेवल जो है वह ग्रो करना, साइंटिस्ट कहते हैं कांस्टेंट है, जो बाई बर्थ हो गया सो हो गया, या कुछ कहते हैं कि 7 साल तक जो हो गया सो हो गया, बाद में नहीं बढ़ेगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। और वास्तविक धर्म क्या कहता है? IQ तो हम कभी भी विकसित कर सकते हैं, साधना उसी की तो पद्धति है। IQ को हम कहाँ ले जाएंगे? विजडम तक ले जाएंगे। IQ 70% हो जाएगा, मतलब विजडम हो जाएगी, प्रज्ञा हो जाएगी, वह विजडम हो जाएगी, प्रज्ञा हो जाएगी, उसमें यह भी पूरा काम करने लगेगा। भेजा, है ना। कितनी सेल्स होती है इसमें? 400 करोड़, है ना। 4 अरब सेल्स होती हैं, सब एक्टिव हो जाएंगी। अब जो है हमारे पास जो है बड़ी भ्रांति है कि हम इन्फॉर्मेशंस को ज्ञान समझते हैं, है ना। इन्फॉर्मेशंस को हम ज्ञान समझते हैं। इन्फॉर्मेशंस क्या हैं? 2 कौड़ी की चीज़ें हैं ना। जो इन्फॉर्मेशन आज हमारे पास साइंस दे रहा है कल बदल जाता है, नहीं जी ये झूठ है, ये नया प्रयोग है, ये सच है। उस इन्फॉर्मेशन को हम सत्य मानते हैं जो कल बदलने वाली है। टू मच इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को ज्ञान मानते हैं, वो कचरा इकट्ठा करते हैं, गार्बेज को हम ज्ञान बोलते हैं, है ना। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। वो ऑर्डिनरी लोगों ने कुछ कुछ किताबें लिखी हैं, 10-20 हज़ार किताबें पढ़ ली, ज्ञानी हो गए, है ना। ऑर्डिनरी लोगों ने किताबें पढ़ी, ऑर्डिनरी ने लिखी, है ना, और पढ़ करके गार्बेज इकट्ठा करके ज्ञानी बन गए। वो ज्ञानी जो है मुक्त कैसे होगा? जो गार्बेज को ढो रहा है। गार्बेज को साफ करना पड़ेगा, निकल रहा है ना गार्बेज लोगों का, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अरे इनको क्या हो गया? अरे गार्बेज भरा है, निकल रहा है उनका जन्मों जन्मों का। टू मच इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए होंगे, है ना। वो वाले इंटेलिजेंट, गार्बेज इकट्ठा करने वाले, किताबें पढ़ने वाले, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने वाले, निकल रहा है, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सबके अंदर भरा है, निकालना पड़ेगा, है ना। इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, निकलता भी नहीं इसका, सौरभ का। भगवान जाने कब निकलेगा, इस जन्म में कि अगले जन्म में कि 10 जन्म बाद कि 100 जन्म बाद, हैं। गार्बेज खुद ही तो निकालना पड़ेगा ना, खुद ही इकट्ठा किया ना, कोई जादू से निकाल देगा? जादू मंत्र होता ही नहीं है, खुद मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ नहीं होगा। जादू मंत्र ढूंढने तो नहीं आए हो, होता ही नहीं। हमको जादू आता है? आता ही नहीं है, ऑर्डिनरी मैन, कुछ नहीं आता, है ना। खुद ही साफ करना पड़ेगा, गार्बेज खुद इकट्ठा किया है, साफ भी खुद करना पड़ेगा, साधना खुद करनी पड़ेगी, खुद ही साधना करनी पड़ेगी। तो ये गार्बेज, मल्टी डायमेंशनल बीइंग, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, 5D, हाँ, शिफ्ट क्या पोल शिफ्ट, क्या क्या, दुनिया भर का कचरा, फलाना ला, फलाना ठिकाना, फलाना ये। अरे कहाँ गार्बेज इकट्ठे कर रहे हो? सीधी सादी बात है। परमात्मा कोई कठिन है? परम तत्व कठिन है कोई? अरे सरल से सरल है, तुम खुद हो परमात्मा। अरे अपने आप को अनफोल्ड करना है, दुनिया को थोड़ी ना अनफोल्ड करना है, अपने आप को अनफोल्ड करना है, तुम ही हो। शिव को ढूंढना मत, परमात्मा को तुम कभी नहीं मिल सकते, परमात्मा से तुम कभी मिल नहीं सकते। कभी मिल जाए परमात्मा, उसके साथ बैठेंगे, बैठे बैठे बोर हो जाएंगे तो गपशप लड़ाएंगे, बोर हो जाएंगे तो क्या करेंगे, चल भैया ताश की गड्डी निकाल, रम्मी खेलते हैं, और क्या करोगे? परमात्मा के साथ मिल जाओगे तो मुक्त हो जाओगे, वो भी अनंत समय तक जिएगा, वो भी अनंत समय तक जिएगा, दोनों टाइम फैक्टर के अंदर हो,
है ना, अनंत काल तक जिएंगे। मतलब तुम भी टाइम फैक्टर को जी रहे हो, वो भी टाइम फैक्टर को जी रहा है, दोनों मिल रहे हो एक जगह पे, तो टाइम फैक्टर को जी रहे हो, बोर नहीं हो जाओगे। जो टाइम फैक्टर के भीतर है बोर हो जाएगा। सेपरेशन को जी रहे हो, परमात्मा भी है, तुम भी हो, दोनों हो, द्वैत है, दोनों फिर जो है क्या, सेपरेशन है, बोर नहीं हो जाओगे। एक ही खेल है ताश, उसके बगैर टाइम पास होगा नहीं। ताश की गड्डी अच्छी वाली जुगाड़ कर लेना, परमात्मा से मिलना है तो। टाइम पास कैसे करोगे? परमात्मा से मिला नहीं जा सकता, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, लेकिन परमात्मा हुआ जा सकता है। परमात्मा हुआ जा सकता है, क्यों? क्योंकि तुम परमात्मा हो ही। तुम वही हो सकते हो जो तुम हो। यदि तुम परमात्मा नहीं हो तो तुम परमात्मा हो ही नहीं सकते, असंभव। कैसे हो जाओगे तुम परमात्मा जब तुम परमात्मा नहीं हो तो? अरे तुम परमात्मा हो, इसलिए तुम परमात्मा हो सकते हो। थोड़ी सी भ्रांति आ गई है, खेल में उलझ गए, खेल को सत्य मान लिया। अरे खेल चल रहा है, सृष्टि शाश्वत खेल है, कभी सृष्टि शुरू नहीं हुई, सदा से है, कोई छोर नहीं है। पीछे जाओ कि 1 करोड़ साल पहले, कि 1 अरब साल पहले, कि 100 अरब साल पहले, कि खरब साल पहले, कि पदम साल पहले, कि शंख साल पहले जाएंगे तो कभी न कभी तो सृष्टि शुरू ही होगी। पागलपन में नहीं पढ़ना, ये उस बुद्धि की समझ के बाहर की बात है ना। किताबों में मत ढूंढना, है ना, किताब लिखने वालों के भी उसमें नहीं आता। मिस्ट्री है, पहली थोड़ी चीज सुलझा लोगे। रहस्य वह है जिसे कभी सुलझाया नहीं जा सकता, जिसे जो जिया जा सकता है। ठीक है ना। तो जो है सृष्टि कभी शुरू ही नहीं हुई, सदा से है, क्योंकि वह भी अनादि अनंत है, तो उसका खेल भी अनादि अनंत होगा। वह अनादि अनंत है ना, कभी शुरू नहीं हुआ ना, अजन्मा है ना, निर्गुण है ना, निराकार है ना। जब वह अनादि है, अनंत है, तो उसका खेल भी तो अनादि अनंत ही होगा ना। वो कहां से शुरू हो गया होगा? अरे टाइम फैक्टर के चक्कर में फंसते क्यों हो भाई? अपने कचरा क्लियर करो ना। और ये हमारे थोड़े से ये बाजू के पूर्वजों ने, ये 10-20 हज़ार 25-50 साल पहले के हमारे पूर्वजों ने कुछ गुणा भाग लगाया था यार। वो किसी को बुलाओ, है ना, पहले बोलते थे टाइम फैक्टर को कैसे करते थे पता है? बोलते थे हम जंगलों में रहे, आदिवासियों के बीच में, है ना, आदिवासी मान लो हमको, आदिवासी छे। तो क्या होता था, अब हमारे यहाँ तो बसें वो चलती वलती थी नहीं, है ना, बहुत रियली कहीं वो एक रोड था वहाँ चलती थी। बाकी जंगलों में हम रहते तो वहाँ तो न बसें चलती थी, न ये होता था, न वो होता था, न कोई दफ्तर, न ऑफिस, न ये न वो, कुछ होता ही नहीं था। तो वहाँ पर हम जैसे रहते थे तो बातचीत करते थे आपस में। सब आदिवासी जंगलों में घूमने वाले, घना घोर जंगल, वो उधर आ जाना, देहाती आदिवासी भाषा में हम एक दूसरे से बात करते थे, उधर आ जाना। कितने कब आना है? वो इतने जब रहेगा ना इधर तब आना, वो इधर रहेगा तब आना। सूरज को बोलते थे, जब सूरज इधर रहेगा तब इधर आना, उस घड़ी आना, उस पहर आना। सूरज के हिसाब से मेजरमेंट कर लेते थे, इतने तक हाँ, इतने तक हाँ, ठीक ठीक, तो उस समय तक हम पहुंच जाते थे। ऐसे करके हमारी बातचीत चलती थी। उस पहर आना, उस घड़ी आना, सूरज जब इधर रहेगा तब आना। तो अब जो है धरती छोटा सा ग्रह है ना, ये छोटा सा जो ग्रह है एक घूर्णन गति करता है, एक कक्षीय गति करता है, एक अक्षीय गति करता है। एक घूर्णन गति करता है ना, अक्षीय गति, और एक कक्षीय गति करता है, ऑर्बिट में घूमता है ना, सूरज के चक्कर मारता है। क्या होता है? धूप छांव होती है, घूर्णन गति के कारण धूप छांव होती है, और एक गोल चक्कर मारता है। इसका गुणा भाग निकाल लो, इसको बना लो 24 घंटे, है ना, मिनट सेकंड, उसको वैसा गोल घूमता है, उसको साल बना दो, हैं। कुछ घंटे का 4 घंटे का हेरफेर आता है, कुछ घंटे का हेरफेर आता है ना, लीप ईयर बना दो, लीप ईयर बना के उसको एडजस्ट कर लो। ये सब क्या है? हमारे मैनेजमेंट है। समय क्या है? हमारे काम चलो व्यवस्था है। यूटिलिटेरियन फैक्ट, फैक्ट थोड़ी ना है, यूटिलिटेरियन फैक्ट, व्यवहारिक सत्य। अरे ऐसे व्यवहारिक सत्य हमने बहुत बनाए हैं, तुम इसमें इतने हिप्नोटाइज हो जाते हो। व्यवहारिक सत्य को पारमार्थिक सत्य मानते हो। अरे कागज है, कागज, उसको हमने जो है एक व्यवहारिक सत्य बनाया कि कागज नहीं है, कागज ही है, लेकिन इसको कागज मत बोलना। इसी कागज को क्या बोल देना? नोट बोल देना, मुद्रा बोल देना, इसको दे देना, दुकानदार सामान दे देगा।
अब तुम बोलो कि ये कागज के बदले सामान दे दिया, तो मैं एक बड़ा अखबार लेके जाता हूँ, ले अखबार पकड़, सब सामान निकाल के दे देगा वो भी तो कागज है। इतना बड़ा अखबार लेके जाके दोगे कि मैं तेरे को अखबार दे रहा हूँ, तू सामान निकाल के दे, बोलेगा नहीं नहीं इसमें नहीं देता, वो वाला कागज चाहिए, वो वाला गांधी छाप, वो वाला कागज ला के दे तो मैं दूंगा, ठीक है ना। लेकिन ये परमार्थिक सत्य है, अरे यूटिलिटेरियन फैक्ट, ये जो है ना काम चलाऊ सत्य बोलते हैं इसको, व्यवहारिक सत्य, वास्तविक सत्य नहीं है। तो पूरी लीला है जो है ऐसी होती है। इसी हिप्नोटिज्म में, सारे हिप्नोटिज्म है भाई। ये मुद्रा ये क्या है, मास हिप्नोटिज्म है ना, मास हिप्नोटिज्म है तभी तो काम कर रहा है। अब एक आदमी हिप्नोटाइज बोले कि ये जो नोट है इसके बदले सामान दे देना, और बाकी लोग हिप्नोटाइज नहीं है, तो वो देंगे क्या सामान इसके बदले में? वस्तु विनिमय में एक्सचेंज के लिए तैयार हो जाएंगे क्या कि कागज के बदले सामान देना? नहीं होगा ना। नहीं तो पुरानी पद्धति बोलेंगे तुम हमको तेल दो, तुमको हम चावल देंगे, हाँ, तुम हमको चना दो, हम तुम्हारा हल बना के दे देंगे। वस्तु विनिमय होगा। कागज के बदले में दे रहे हैं या किसी भी मुद्रा के बदले में दे रहे हैं, कोई भी मुद्रा हो सकती है कि क्या सोने की मुद्रा चली, चांदी की मुद्राएं चली, लोहे की चली, निकल की चली, हाँ, चमड़े की भी चली है, तरह तरह की चली है। मान्यता, सामूहिक मान्यता होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, मास हिप्नोटिज्म होना चाहिए, तो वो चीज़ें काम करती हैं, ठीक है ना। तो ये इस खेल में उलझ गए। इस खेल में जो है लोग प्ले करते हैं, इन्फ्लुएंस सिस्टम ऑपरेट करते हैं, गार्बेज देते हैं। तुम्हारा सेपरेशन ही है, तुम जो है दूसरे डायमेंशन में भी रहे हो, वहाँ से फिर लोअर डायमेंशन में आए हो, फिर अपर डायमेंशन में जाओगे, है ना। भाई शरीर छोड़ दोगे, तुम शरीर हो नहीं, तुम जो कुछ भी हो, वहाँ सेपरेशन, चेतना के तल पे तुम्हारा सेपरेशन है ना। चेतना के आसपास तुमने बाउंड्रीज क्रिएट करी हैं, क्रिएट करी है नहीं, तुम क्रिएट कर रहे हो रहा है। सेपरेशन है नहीं, सेपरेशन हो रहा है, एक प्रोसेस है जैसी चीज होती है तो फिर कभी डिजॉल्व होता ही नहीं। कैसे डिजॉल्व हो जाता? यदि सेपरेशन है जी, है तो सदा रहेगा। कैसे डिजॉल्व हो जाएगा? कोई चीज है तो हो रहा है, एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस है। दीवार हो रही है, पहाड़ हो रहा है, नदी हो रही है, इसलिए तो रूप परिवर्तन होता है, हो रहा है ना। है तो कैसे डैमेज होगा था वो? अब उसमें ऊर्जा का रूपांतरण हो सकता है, एनर्जी का जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है ना। पत्थर टूट करके कुछ और बन सकता है, पानी जो है भाप बन सकता है, ये बन सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। नाभिकीय विखंडन करके जो है किसी अणु को तुम जो है वापस ऊर्जा बना सकते हो, उसका स्ट्रक्चर ही खत्म कर सकते हो, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उसका खत्म कर सकते हो। एनर्जी रिलीज हो जाएगी, कुछ रेडिएशन रिलीज होंगे और जीरो हो जाएगा वह। जीरो इन द सेंस, जीरो नहीं, वो ऊर्जा बन जाएगा, फिर ऊर्जा जो है कहीं और इन्वॉल्व हो जाएगी वह, ठीक है ना। तो जो है इस प्रकार की भ्रांतियों में उलझने की जरूरत नहीं। अच्छा, दूसरी क्या बात कही थी कि वो क्या आप भी कहते हो कि सुन रहा है वही सुन रहा है वही देख रहा है ना। एक जो है सुन रहा है, दूसरा वाला आँख से देख रहा है, तो उसके पीछे वह है ना, तीसरा इसके पीछे वह है, ऐसे अलग अलग है ना। अपना खेल का हिस्सा क्या है? हिप्नोटाइज हो गए, है ना। मैं देख रहा हूँ, यह मैं हूँ। पहली भूल क्या है कि यह मैं हूँ, या मैं हूँ तो मैं देख रहा हूँ। जब यही मैं हूँ तो मैं देख रहा हूँ ना भाई। और यह व्यवहारिक सत्य है, बात तो ऐसी करनी पड़ेगी, दुनिया तो ऐसी चलेगी, है ना। हम भी तो ऐसे ही बोलेंगे, हाँ मैंने देखा, लेकिन भीतर से जानते हैं मैंने कहाँ देखा, देखना हो रहा था, है ना। देखना हो रहा है मेरे को, ये आंखें देखती हैं क्या? तो मुर्दा भी देखता होगा, फिर तो मुर्दा क्यों नहीं देखता? मुर्दा भी सुन रहा होगा, नहीं सुनता ना। तो यह मैं नहीं हूं ना भाई, इसमें हूं, इसके साथ एसोसिएट हूं, यह मैं नहीं हूं। साधना का पहला तल यही है ना कि मैं जानूं कि यह मैं नहीं हूं। हाँ, अब देखो कि हम कितने हिप्नोटाइज है, कितने बेहोश हैं। बहुत सारे मरते हुए देखते हैं लोगों को, तब भी लगता है कि मैं नहीं मरूंगा, ये फलाना मरा, मैं नहीं मरूंगा, है ना। इसलिए डगमगाते नहीं। और बुद्ध जैसे फिर प्रज्ञावान मेधावान होते हैं, जो कहते हैं मर गया मतलब मैं भी मर गया। अरे ये मर गया, मेरी जैसा दिखता है तो मैं भी मर ही गया। अरे देर अबेर की बात है, कल मरूँ या परसों मरूँ, मैं ये मर गया तो मैं भी मर गया। ये बीमार पड़ गया तो मैं भी बीमार पड़ गया। अभी ठीक हूँ क्या मतलब, क्या गारंटी, कल बीमार पड़ जाऊँगा। ये बूढ़ा हो गया,
तो मैं भी बूढ़ा हो गया। ये बूढ़ा हो गया ना, ये बूढ़ा दिख रहा है, बूढ़ा देखा, अरे बूढ़ा, ये क्या है बूढ़ा, ऐसा ही है ना, मेरे जैसा ही है ना। हाँ तो मैं भी बूढ़ा हो गया, मैं बूढ़ा हो ही जाऊंगा ना, तो हो ही गया ना। अब क्या करना, ये राजपाट, ये व्यस्तता, ये फलाना, ये तो इंगेज करेगा। ये मेरे को रिसर्च करना है भाई, समझना ये मामला क्या है, ये बूढ़ा होना क्या है, ये बीमार होना क्या है, ये मरना क्या है, ये पैदा होना क्या है, क्यों पैदा हो गए, क्यों मर गए, कहाँ से आए, क्या यही मैं हूँ, क्या इसके अतिरिक्त मैं हूँ, क्या है भाई, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। हाँ, मुमुक्षा जाग गई, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है कि घर वालों से बात करो, किससे बात करो, कि राजपाट देखो, किससे बकवास करो, उससे बकवास करो, मेरे पास नहीं है। मरने ही वाला हूँ, बूढ़ा होने ही वाला हूँ, मैं फालतू चक्कर में क्यों पढ़ूँ भाई। अभी मैं तो है ना, मैं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं तो हूँ, और ये मैं मरने वाला है, ये बीमार पड़ने वाला है, ये पड़ने वाला है। इस मैं को समझ लेता हूँ, मैं कौन है इसके मरने के पहले, क्या पता इसके बाद कुछ बचता है नहीं बचता है, क्या है। ठीक है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट है आत्मा परमात्मा, ये क्या है, तो कॉन्सेप्ट है ना, मुझे क्या पता सच है कि झूठ है। उधार ज्ञान से मेरा क्या होगा। हाँ, आत्मा परमात्मा सब एक है, आत्मा परमात्मा सब एक है, क्या हो जाएगा बोलने से, कुछ हो जाएगा। कॉन्सेप्ट है ना, क्या करना है कॉन्सेप्ट का, अचार डालना है, काम आएगा कुछ। कॉन्सेप्ट बैरियर बन जाएगा, हाँ, प्रोजेक्शन बन जाएगा। कचरा है, साफ करो। क्या है, आत्मा परमात्मा ये सब क्या है, कूड़ा है, कचरा है, साफ करो। कॉन्सेप्ट है, उधार है ना। अरे ऋषि ने लिखा तो ऋषि ने जाना होगा ना, ऋषि ने जाना तो मैंने थोड़ी ना जान लिया, मैं तो पढ़ रहा हूं, उसको मान रहा हूं, मानूंगा तो फिर जानूंगा कैसे। चंद्रमा को मानते हो, चंद्रमा को मानते हो, जानते हैं, देखा है, मानने की जरूरत नहीं है, देखा है चंद्रमा, क्यों मानेंगे जी, देखा है, अरे चंद्रमा है, शाम को दिखा देंगे हम, देखा है हमने, शाम को फिर दिखा देंगे, मानने की जरूरत नहीं है। जान लो ना, जो है जान लो, अनफोल्ड कर लो, कोई दूसरा करके देगा, काम नहीं आएगा, किया है दूसरों ने, लेकिन वो उनका ज्ञान है, तुम्हारे काम नहीं आएगा, तुम्हारा अनुभव नहीं बन सकता, रट्टा तुम्हारा अनुभव नहीं बन सकता। कुछ भी तुम रट्टा मार लोगे, श्लोक धाए 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 धाए, बिल्कुल बिल्कुल श्लोक पे श्लोक बोले जाओगे, 4 घंटे तक प्रवचन दे दोगे, क्या काम आएगा। उधार ज्ञान है, उधार ज्ञान से कभी किसी का कुछ बना है, किसी का नहीं बना, तुम्हारा क्या बनेगा।